हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी मैं आप लोग को एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिखाऊंगा जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी से पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 11 का चैप्टर 12 का क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आता है वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसको एज ए प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दैट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कौन सा लेंस दिया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया है f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है तो वही मैं गिवन लिख रहा हूं। ठीक है, प्रोड्यूस ए रियल इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दिया है कितना 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन m, मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका वैल्यू क्या दिया है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो सिंस ये रियल इमेज है तो क्या देंगे हम लोग -3। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या बोला फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब आप लोग गिवन लिख लोगे तो मैंने लास्ट पिछले वीडियो में बताया था गिवन लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं साइन कन्वेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को साइन कन्वेंशन याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन बताया था। ठीक है, तो अगर का साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट भी सीखना आपको अच्छे से तो आप लोग उसका मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है किसका कन्वेक्स लेंस का। तो मैं आपको बता देता हूँ रफ में, आप लोग याद रखिएगा बिकॉज विदाउट साइन कन्वेंशन आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन बता देता हूं आपको। ठीक है, दैट इज हमारा u जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और v जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको कन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन याद रखना है। ठीक है, और यहां तक अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछे तो आप लोग याद रखना पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही आपको कनकेव का पूछे, कनकेव लेंस का, तो आप लोग याद रखना हमेशा दैट इज u भी नेगेटिव होता है, v भी हमारा नेगेटिव होता है, दैट इज f भी हमारा क्या होता है नेगेटिव, और हमारा r भी नेगेटिव। ठीक है, और v हमारा डिपेंड करता है दैट इज कौन सा है। अगर रियल होगा, अगर आपका इमेज रियल होता है तो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मत लीजिएगा, यहाँ पे भी हमारा डिपेंड करता है, रियल होने से नेगेटिव लेंगे और वर्चुअल होने से पॉजिटिव लिया जाता है। सॉरी, ये रियल होने से पॉजिटिव और यहाँ पे वर्चुअल होने से नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, तो m इक्वल टू होता है दैट इज v बाई u। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग -3, तो यहाँ पे -3 होगा, v का v और u का u। मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट कर दिया है बिकॉज देखिए कन्वेक्स लेंस है तो f क्या होता है देखिए कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव यहाँ पे आगे प्लस तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है v बाई u, तो m का वैल्यू -3 का -3 पुट कर दिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे दैट इज u को मैं इस साइड भेजता हूं और दैट इज u को इस साइड भेजता हूं तो मुझे v मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला इस साइड गया तो क्या होगा -3u इक्वल टू v का v। ठीक है,
और v इक्वल टू कितना आ गया -3u। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ताकि हम लोग को u मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैं सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग 30, तो यहाँ पे 30 होगा, इक्वल टू 1/v, तो 1/v, v का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, तो v का वैल्यू -3u, तो यहाँ पे -3u होगा, फिर माइनस का माइनस, फिर 1/u, यहाँ पे u का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग u ही लिखेंगे। तो इसके बाद में क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए 1/30 सेम रहेगा, इक्वल टू, अब मैं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1/3u प्लस 1/u। ठीक है ना, इसके बाद 1/30 सेम, इक्वल टू माइनस का माइनस, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या होगा 3u। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे 1 होगा, इनटू ऊपर कितना है 1, प्लस फिर इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर देखिए, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसमें u है, लेकिन क्या का कमी है, 3 का। ठीक है ना, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू ऊपर कितना 1। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, 1/30 सेम होगा, इक्वल टू माइनस का माइनस, ये 3u का 3u, इसके बाद 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3, इसके बाद ये अब 1/30 में सेम लिखता हूं, इक्वल टू माइनस का माइनस, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और नीचे 3u का 3u। ठीक है ना, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं 3u को अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3u इक्वल टू -4 इंटू 30, -4 इंटू क्या होगा 30 होगा। इसके बाद जब u को मैं सिंगल छोड़ूंगा तो 3 कहा जाएगा डिवाइड में, तो u इक्वल टू क्या होगा, -4 इंटू 30 और नीचे 3 का 3, तो 3 10 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना आ गया, -4 इंटू 10 दैट इज -4 इंटू 10 दैट इज -40 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दैट इज -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे ये। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 10 का बचा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद